हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्मॉल कैप कंपनी ब्रांड कॉन्सेप्ट की डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कंपनी क्या काम करती है और कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंट कहाँ का है इंडिया में। और हम लोग ये इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे, क्या ये कंपनी के पास इतनी पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है कि नहीं। चलिए कंपनी की ओवरव्यू देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर हम लोग कंपनी की ओवरव्यू में देखें तो कंपनी बेसिकली बैग बनाती है, जैसे कि हमारी बैकपैक, हार्ड लगेज, सॉफ्ट लगेज, वुमेन हैंड बैग, और आप बोल सकते हैं सॉक्स, और लास्ट में हम लोग बोल सकते हैं कंपनी बेल्ट और वॉलेट भी बनाती है। अगर हम लोग कंपनी की सीईओ की बात देखें तो यहाँ कंपनी ने बताया, कंपनी के सीईओ ने बताया कि 2025 तक एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होने वाली है 2025 तक। और कंपनी ये भी बता रही है कि आने वाले टाइम पे ओवरसी के साथ और भी मर्जर करने वाली है। अगर हम लोग नीचे आए तो आप यहाँ देख सकते हो जो की परफॉर्मेंस हम लोग कंपनी के देखें तो यहाँ बता रही है टॉमी हिल्फिगर जो लाइसेंस रिन्यू हुई है अप टू 2026 तक। और हम सेकंड पॉइंट पे देखें तो कंपनी यहाँ बता रही है कि 2 न्यू आउटलेट खुली है बैग लाइन पर ड्यूरिंग Q3 2024 एट जोधपुर राजस्थान। और ये बोल सकते हैं कि दूसरी जो खुली है वो बेंगलोर कर्नाटक में, हम लोग बोल सकते हैं द मॉल ऑफ एशिया में। ये मॉल मैंने पर्सनली गया है, बहुत बड़ी मॉल है। और हम यहाँ पर थर्ड पे देखें तो जनवरी 24 पे कंपनी ने इनोग्रेट किया है और एक और ब्रांड स्टोर, हम लोग बोल सकते हैं बैगलैंड एट सेलेक्ट सिटी मॉल साकेत दिल्ली। ये मॉल भी बहुत बड़ी मॉल है और यहाँ पर कंपनी ने बताया भी है मोस्ट प्रीमियम एंड टॉप परफॉर्मिंग मॉल ऑफ इन कंट्री। और यहाँ फोर्थ पॉइंट में देखें जो कंपनी बता रही है कि जो स्लो डाउन सेगमेंट हुई है उससे कंपनी की थोड़ी सी ग्रोथ को इम्पैक्ट की है, बट यहाँ पर कंपनी बता रही है कि अपने एक्सपेंड कर रही है अपनी फुटप्रिंट को आने वाले टाइम पे। हम लोग फिफ्थ पॉइंट पर देखें तो यहाँ कंपनी बताई है जो मार्जिन है इम्पैक्ट हुई है क्योंकि कंपनी ने अपने एडवर्टीजमेंट की थी आईसीआईसीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में। आप जान सकते हो कि जो आईसीआईसीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप के टाइम पर कितनी प्रीमियम वैल्यू रहती है कोई भी एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो कंपनी ने इसलिए बताया कि जो ओपीएम कंपनी की कम हुई है। अगर हम लोग नीचे आए तो कंपनी के और भी डिटेल पे हम लोग देख सकते हैं। हम लोग चैनल कंट्रीब्यूशन में देखें तो इसकी मेजरली पार्ट कंपनी की ऑनलाइन से आती है, जैसे कि 45.3% अगर हम लोग देखें तो ऑनलाइन से आती है। अगर हम सेकंड पार्ट पे देखें जो ग्रीन वाली है 16.1 D&D मतलब डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आती है। थर्ड पे अगर हम लोग देखें 13.1 की जो कि LFS है, जो अगर यहाँ पर हम लोग देखें लार्ज फॉर्मेट स्टोर जो कंपनी खोल रही है। और 12.4 पे देखें तो कंपनी बोल रही है कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन से आती है। हम लोग नीचे चले देखें तो कंपनी यहाँ बता रही है जो टॉमी हिल्फिगर ट्रैवल गियर है वो 4 स्टोर है टोटल, और बैगलाइन की 33 स्टोर है। हम लोग यहाँ पर स्टेट वाइज भी देख सकते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा स्टोर मध्य प्रदेश 7 स्टोर है, उत्तर प्रदेश में 5 स्टोर है, और महाराष्ट्र में 6 स्टोर है, और भी सारे आप देख सकते हो स्टेट में 1-2 स्टोर है। डैट मीन्स कंपनी के पास बहुत पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम पे ग्रो करने वाली है। हम लोग नीचे आए तो कंपनी के बारे और भी देख सकते हो। वे फॉरवर्ड में अगर हम लोग देखें टॉमी हिल्फिगर, यूनाइटेड कलर, एरोपेस्टल, अगर हम लोग ये सब कंपनी देखें तो कंपनी के साथ ये टाई अप किए हुए। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी एक्सपैंड कर रही है अपनी स्टोर ऑफ प्रेजेंस, MOB, EOB एंड इंक्रीज इन LFS। डैट मीन्स अगर हम लोग ये तीनों चीज़ समझे तो यहाँ पर हो गया MOB आपकी मल्टी ब्रांड आउटलेट, EOB आपकी हो गई एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, और आपकी LFS हो गई आपकी लार्ज फॉर्मेट स्टोर। अगर हम यहाँ पर सुगर रस आप वर्टिकल में देखें तो कंपनी की ये दोनों इन हाउस ब्रांड है, और यहाँ पर भी कंपनी अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रही है थ्रू MOB और LOB। अगर हम लोग यहाँ पर थर्ड में देखें न्यू इंटरनेशनल ब्रांड, जो हमने ऊपर भी आपको बताया था कि कंपनी 2-3 और न्यू इंटरनेशनल ब्रांड के साथ टाई अप करने वाली है। हो सकता है ये कौन सी ब्रांड है कंपनी ने अभी बताया नहीं, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने ये जरूर बता रही है कि 2-3 न्यू ब्रांड को इंडिया में टाई अप करके ला सकती है। अगर हम लोग यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में देखो मैन्युफैक्चरिंग में, जो मैंने ऊपर आपको भी बताया था कि कंपनी 2025 तक एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने वाली है। हम यहाँ पर बैगलाइन पे देखें तो बिल्ड एंड ग्रो ओन बैगलाइन स्टोर एंड ऑनलाइन पोर्टल बैगलाइन.in फॉर ऑनलाइन ऑफरिंग। ये आप देख सकते हो ये फॉरवर्ड स्टेटमेंट जो कंपनी ने बताया है आने वाले फ्यूचर के टर्म के रेस्पेक्ट पर देख के। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर कंपनी के देखें अबाउट अस में, अगर हम लोग कंपनी को देखें तो ब्रांड कॉन्सेप्ट इज ए प्रीमियम रिसोर्स लाइसेंस फैशन एंड लाइफ स्टाइल ब्रांड इन कैटेगरी। अगर हम कैटेगरी पर देखें ट्रैवल गियर, स्मॉल लेदर गुड्स जैसे कि बेल्ट एंड वॉलेट फॉर मैन एंड वुमेन हैंड बैग एंड लाइफ स्टाइल एक्सेसरी। अगर हम लोग यहाँ पर आए
द कंपनी वर्क विद द वैल्यू ब्रांड लाइक टॉमी हिलफिगर, एरोपेस्टल एंड यूनाइटेड कलर। अगर हम ये सब 3 ब्रांड देखें तो कंपनी के साथ इसकी टाई अप है और कंपनी इसके लिए प्रोडक्ट बनाती है। और हम लोग इन हाउस ब्रांड देखें जो कि 2 है, शुगर रश एंड द वर्टिकल। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर लीडरशिप टीम पे देखें, अभिनव कुमार कंपनी के CEO और को फाउंडर है। और हम लोग कंपनी की इनकी बैकग्राउंड देखें तो कंपनी के साथ ये काम किए हैं पहले भी, जैसे CK, जिमी चू, गुची। तो आप ये सोच सकते हैं ये एक सारी कंपनी पहले से कंपनी पे काम करके आए तो इनके पास कितनी अच्छी एक्सपीरियंस हो सकती है और ये कंपनी को कितनी आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं। अगर हम लोग नीचे आए कंपनी के बारे में देखें और भी अप्रोच में देखें तो कंपनी यहाँ बता रही है कि कंपनी काम करती है ग्लोबल और डोमेस्टिक ब्रांड के साथ, और कंपनी बहुत हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करती है, और कंपनी सारी चीज़ इन हाउस करती है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देख सकते हैं अकाउंट, रिटेल प्लानर, ब्रांड कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर भी देखें हम लोग इन हाउस ट्रेंड, स्पोर्टिंग एंड डिजाइन टीम coupled with the robots, logistic and warehouse network. That means कंपनी A to Z सारी चीज़ इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर देख सकते हैं डिजाइन प्रोसेस की हम लोग देख सकते हैं, प्रोटोटाइप टाइप, फिर टेस्ट, फिर इम्प्लीमेंटेशन। नीचे चले कंपनी का और भी हम लोग मॉडल देखें। अगर हम लोग बिजनेस मॉडल देखें तो कंपनी यहाँ पर प्रोडक्ट डिजाइन करती है, उसके बाद सप्लायर कोऑर्डिनेट करके माल को डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग आती है, फिर ओमनी चैनल से जैसे हमने MOB और आपका EOB, LFS से और ऑनलाइन से डिस्ट्रीब्यूट करती है नेटवर्क में। अगर लोग नीचे चले यहाँ पर सेल चैनल पे देखें तो EOB में आप देखोगे कंपनी टॉमी हिलफिगर के टोटल 4 आउटलेट है। अगर हम यहाँ पर बैकलाइन पे देखें तो कंपनी के पास 31 स्टोर है। अगर हम बैकलाइन पे यहाँ पर देखें तो कंपनी ई-कॉमर्स साइट खोली है www बैकलाइन में। आपको इसको साइट भी दिखा देता हूँ, देखिए आप ऐसे साइट है तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर फोर्थ में देखें जो MOB है तो कंपनी MOB के साथ भी अपने मास्टर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से सेल करती है। अगर हम ऑनलाइन पे देखें तो कंपनी मिंत्रा और अमेजोन के साथ भी टाई अप करके सेल करती है। नीचे चलिए यार हम लोग और भी कंपनी की डिटेल देखते हैं और सारी प्रोडक्ट एक एक करके हम लोग देखते हैं जो हमारी ब्रांड है। टॉमी हिलफिगर को देखें तो कंपनी 90+ कंट्री में प्रेजेंट है और इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, फॉरेन पॉपुलर ब्रांड है। और इनकी रिटेल नेटवर्क देखें तो 500+ एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर है। और हम यहाँ पर लाइसेंस प्रोडक्ट देखें तो बेल्ट, वॉलेट, बैकपैक, हार्ड लगेज, सॉफ्ट लगेज। हम लोग नीचे आए यहाँ पर कंपनी पर यूनाइटेड कलर पे देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी 120 कंट्री में प्रेजेंस है और ग्लोबली कंपनी के पास 6500 स्टोर से प्लस है। और हम लोग यहाँ पर देखें इंडिया में अगर हम लोग देखें 300+ से प्लस एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर है, मल्टी ब्रांड स्टोर है। अगर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट देखें कंपनी के तो ऐसे ही सेम आप लोग बोल सकते हैं स्मॉल लेदर गुड्स, ट्रैवल गियर, वुमेन हैंडबैग, की चेन, नेक पिलो एंड मोर। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर कंपनी की तीसरी कंपनी को देखें तो ये कंपनी की 20 कंट्री में प्लस प्रेजेंस है और 300+ स्टोर है ग्लोबली। अगर हम रिटेल नेटवर्क देखें, रिटेल नेटवर्क में देखें तो एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, मल्टी ब्रांड स्टोर, डिजिटल कमर्शियल प्लेटफॉर्म। और हम यहाँ पर प्रोडक्ट देखें कंपनी के ट्रैवल गियर, स्मॉल लेदर गुड्स, वुमेन हैंडबैग एंड सॉक्स एंड मोर। हम लोग यहाँ पर आए, अगर मैं आपको सबसे ऊपर में कुछ और चीज़ दिखाना था कि अगर यहाँ पर आप देखोगे जो कंपनी वॉचेस में टाइटन भी आ रही है, आईवेयर भी कंपनी बना रही है, अंडर गारमेंट में अरविंद मिल्स इंडिया में कैल्विन क्लाइन के साथ टाई अप करके काम करते हैं। डैट मीन आप सोचो कंपनी कैल्विन क्लाइन के भी कपड़े प्रोडक्ट कर रही है। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर देखो जो इन हाउस ब्रांड है तो कंपनी इन हाउस ब्रांड ऑफ BCL स्टार्टेड इन 2014। अगर हम लोग यहाँ पर देखें पॉइंट ऑफ सेल्स बैगलिन स्टोर और ऑनलाइन पे कंपनी सेल करती है। अगर हम यहाँ पर देखें प्रोडक्ट कौन कौन से है, अगर यहाँ पर हम लोग वुमेन एक्सेसरी बनाती है, हैंडबैग, क्लचर्स एंड वॉलेट। हम लोग यहाँ पर देखें तो वर्टिकल ये भी कंपनी 2014 में स्टार्ट हुई थी। सेम यहाँ पर देखें हम लोग प्रोडक्ट पे तो बेल्ट्स, वॉलेट्स, बैकपैक बना रही है, जिम बैग्स बना रही है, स्मॉल लेदर गुड्स बना रही है। तो ये सारी चीज़ हमने डिटेल एनालिसिस किया, कंपनी के रेवेन्यू देखी हमने, कंपनी की रेवेन्यू हम लोग देखेंगे आगे, और हम लोग सारे प्रोडक्ट कंपनी की एक एक कंपनी के हमने देखे हैं और हम लोग ये भी देखा कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ क्या होने वाली। चलिए अब हम लोग कंपनी की थोड़ी सी समरी ले लेते हैं कि क्या बताई कंपनी अभी तक। हम लोग पहले पॉइंट में देखेंगे कि कंपनी जो कि बोली है कि मर्जिंग करने वाली 2-3 और न्यू कंपनी ओवरसीज कंपनी के साथ, और सेकंड पॉइंट में कंपनी ये बताई थी कि कंपनी एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करने वाली है 2025 तक। हम लोग थर्ड पॉइंट देखें तो कंपनी ने बताया कि थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है
लेकिन कंपनी अपनी एक्सपैंड कर रही पूरी और न्यू आउटलेट खोल रही है। 2 आउटलेट कंपनी ने रिसेंटली खोली थी, एक आपकी राजस्थान जोधपुर में और दूसरी कंपनी खोली है जो कि कर्नाटका में। हम लोग 4 पॉइंट में देखें तो कंपनी ने बताया था Q4 में जो कंपनी की मार्जिन थोड़ी सी श्रिंक हुई थी, उसके पीछे रीजन कंपनी ने ये दिया था कि कंपनी ICC वर्ल्ड कप में एडवर्टीजमेंट की थी जिसके कारण थोड़ी सी मार्जिन श्रिंक हुई है। ये सारी चीज़ तो हम लोग जो PPT में वो तो देखे ही हैं, बट अगर ब्रॉडर वे में हम लोग देखें कि क्या ये कंपनी आगे बढ़ सकती है कि नहीं, यहाँ पर 2 फैक्टर मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि ये कंपनी क्यों आगे बढ़ सकती है। अगर पहला रीजन हम लोग देखें कि आप पहले 10 साल पहले के जाओ तो आप लोग इतना ब्रांड हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग इतने बैग्स नहीं जानते थे, हम लोग कोई भी लोकल शॉप से जाते थे और बैग लेके आ जाते थे। लेकिन अब आप देखोगे सारे ऑनलाइन होने लगे हैं चीज़ें, सारे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होने लगी है और आप देखोगे आजकल छोटे छोटे बच्चे कोई भी ऑर्डिनरी बैग नहीं लेना चाहते हैं, सब ब्रांड की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। और दो सेकंड चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर 1980 के US मार्केट में देखोगे जितना भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर था धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रहा है। सेम आप ये बैग इंडस्ट्री में भी देखोगे, सेम आप एशियन पेंट मतलब पेंट इंडस्ट्री में देखोगे, सेम आप सीमेंट इंडस्ट्री में देखोगे, तो ये धीरे धीरे चीज़ बड़े हैंड में आने ही वाली है। अगर जो छोटे हैंड प्लेयर है या छोटे प्लेयर है या तो वो बड़े प्लेयर से मिलेंगे या तो धीरे धीरे वो मार्केट से बाहर आएंगे। चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि जो अर्निंग है हर पर्सन की धीरे धीरे बढ़ रही है, वो अर्निंग कहाँ जाने वाली है, यही सब प्रोडक्ट में धीरे धीरे अर्निंग जाएगी। पहले हम लोग एक बैग यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम पे फॉर 1% आप देखोगे 2 या 3 बैग तो यूज कर ही रहे हैं लोग। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट हम लोग देखें एक पर्सन कितना प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा डेली लाइफ में, अगर हम लोग पहले प्रोडक्ट में देखें तो ऑफिस बैग होता है या तो हम लोग बोल सकते हैं कॉलेज बैग या हम लोग लैपटॉप बैग बोल सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट आप देखोगे जिम बैग यूज करने लगे हैं लोग। तीसरा प्रोडक्ट देखो जो हम लोग लगेज बैग होता है वो यूज कर रहे हैं लोग। चौथा प्रोडक्ट हम लोग देखो बेल्ट्स। पांचवा प्रोडक्ट हम लोग देखो आप ये बोल सकते हो वॉलेट्स। ये तो मैं आपको मेल के रेस्पेक्ट पे बता रहा था, फीमेल के रेस्पेक्ट पे बताऊँ तो आप देखो कि हर अलग कैटेगरीज पे पर्स यूज हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी सेगमेंट या हम लोग का हैबिट चेंज कराए गए हैं या तो बोल सकते हैं हैबिट चेंज हो रहे हैं। और ये पर कैपिटल इनकम हो बढ़ने के कारण अब ये सब सारे प्रोडक्ट और इजी अवेलेबल है और मुझे लगता है आने वाले टाइम पर और ये ग्रोथ जरूर ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब प्रोडक्ट है या बोल सकते हैं कि ये सब की फैक्टर है जो ये कंपनी को ड्राइव करने वाले हैं। मैं आपको आगे में भी मैं आपको टेक्निकल में भी दिखाऊंगा कि कौन सी कंपनी है जो यही सेगमेंट की कितनी अच्छी रिटर्न दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग कंपनी की फाइनेंस देखते हैं और समझते हैं कि कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। आप यहाँ तक मेरे चैनल पर वीडियो देखे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसी स्टॉक की डिटेल एनालिसिस करूं और आपके बीच में ऐसी स्टॉक को स्मॉल कैप स्टॉक को आगे लाऊं जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको कमेंट सेक्शन में कुछ मुझसे पूछना है तो आप जरूर कमेंट में पिंग करें और आप अपने एंड पे भी जरूर कंपनी की रिसर्च करें तभी इस पर आप कुछ बेट करें। अगर हम लोग कंपनी की देखें तो कंपनी बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, मात्र 800 करोड़ की स्टॉक पे ही देखें जो कि बहुत ज़्यादा लग रही है 67.6 की। ROC कंपनी के देखें 30.20 की और कंपनी की यहाँ ROE देखिए 42.7 की। हम लोग नीचे आए यहाँ पर देखें कंपनी की जो पी है मीडियन पी वो कितनी की, कंपनी की मीडियन पी 36.6 है। डैट मीन्स कंपनी अभी वैल्यूएशन बाय बहुत महंगी है। अब यहाँ पर प्रॉस पे देखें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ देखें पिछले 5 ईयर से तो 34.5 CAGR की है। हम यहाँ पर डेबिटेड डे देखें तो कंपनी इंप्रूव की 164 डे से 71 डे जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम लोग नीचे आए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखें तो आप देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल कर रही है। अगर हम लोग सितंबर क्वार्टर को छोड़ दे, अगर दिसंबर क्वार्टर तो दिसंबर क्वार्टर देखोगे हम लोग तो कंपनी ऑल टाइम लगभग हाईएस्ट सेल कर रही है। और कंपनी ने अपने क्लियर बताया था कि कंपनी की थोड़ी स्लो डाउन हुई है जो कि, लेकिन यहाँ पर कंपनी स्लो डाउन के बाद भी अपने आप को बहुत एक्सपेंड कर रहे हैं। और हम नेट प्रॉफिट पे आए तो देखोगे कंपनी लगभग नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाईएस्ट कर रही है। तो हो सकता है ये कंपनी 1-2 क्वार्टर और थोड़ी स्लो रहे जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देने वाली है। हम लोग ईयरली बाय देखें तो कंपनी आप देखोगे 20 करोड़ से मात्र स्टार्ट हुई थी 2011 में और यहाँ पर आप देखोगे लगभग कि हम लोग बोल सकते हैं 7 गुना 8 गुना कंपनी सेल करने लगी है। हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर कंपनी 0 से नेट प्रॉफिट स्टार्ट की थी और अभी के टाइम कंपनी
12 करोड़ की नेट प्रॉफिट कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखें जो कंपाउंडेड सेल ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर की 32% की और ट्रेलिंग 12 मंथ की 58% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो कंपनी की 3 ईयर की 122% है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 36% है। बहुत अच्छी नंबर है कंपनी की। स्टॉक प्राइस CAGR देखें 200% की है लास्ट 3 ईयर में और 1 ईयर में 242% में। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर की 43% है। डेटा वाइज तो कंपनी बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन तब भी आप ये कंपनी बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो बहुत छोटे अमाउंट पर अपनी रिसर्च बढ़िया से करके ही आप इन्वेस्ट करो। अगर हम लोग यहाँ रिजर्व देखें तो कंपनी रिजर्व बहुत अच्छा बढ़ाई है। अगर यहाँ पर बोरिंग देखें तो कंपनी के पास 41 करोड़ की बोरिंग है, जो कि मुझे लगता है बहुत कम है अगर कंपनी की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें। हमने यहाँ पर CWIP देखे तो कंपनी 0 दिखा रही है। पता नहीं क्यों, क्योंकि कंपनी ने क्लियर मेंशन किया था कि 2025 तक कुछ न्यू मैन्युफैक्चर करने वाले, न्यू कंपनी सेटअप करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है CWP पे अभी कंपनी कुछ डाली नहीं है। और नीचे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखें तो कंपनी का आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग दिसंबर क्वार्टर से सेम ही है, लेकिन हम लोग मार्च 21 से देखें तो बहुत कम हुई है। अगर आप यहाँ पर DIs के देखें तो 0 थी मार्च 21 में, लेकिन आप 2.52% की DIs की होल्डिंग हो चुकी है। अगर हम पब्लिक की देखें तो पब्लिक 40% की थी, अब 48% हो चुकी है। डैट मीन्स यहाँ पर मार्च 21 के प्रमोटर की जितनी होल्डिंग थी वो सारे आप यहाँ पर ट्रांसफर होते देखोगे DIs पे और पब्लिक पे। तो डैट मीन्स ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अब चलिए हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कंपनी टेक्निकली क्या बता रही है। अगर हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस देखें तो कंपनी आप देखोगे कि फरवरी 18 में लिस्ट हुई थी और कंपनी पिछले 4 ईयर से कोई रिटर्न कंपनी ऐसा को खास दी नहीं थी। लेकिन आप कंपनी को देखेंगे कि जनवरी 22 में अराउंड 50 रुपीज़ थी, उसके बाद कंपनी टॉप मारी थी 960 रुपीज़ की। डैट मीन्स कंपनी बहुत पहले ही मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है। लेकिन अब आगे क्या है, कंपनी यहाँ से भी और मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है कि नहीं? मुझे लगता है कंपनी यहाँ से भी इतनी पोटेंशियल है कि मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। ये जो लेवल हम लोग जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर 700 से 750 की लेवल अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये आपको थोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही है। लेकिन मुझे लगता है अगर 500 के लेवल पर आती है कंपनी, ये वाली सपोर्ट पे आती है कंपनी, तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लाती है। हम लोग फाइनेंस में भी देखे हैं कंपनी थोड़ी स्लो डाउन दिखा रही है। मे भी अगर 1-2 क्वार्टर स्लो करती है कंपनी तो यहाँ पर हम लोग 500 के लेवल देख सकते हैं। अगर आपको फियर ऑफ मिसिंग लग रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी, आप जैसे देख रहे हो ऊपर गई कंपनी, हो सकता है आने वाला टाइम पे नीचे आ जाए। तो आप अपने एंड पे ज़रूर अच्छे से रिसर्च करके ही कंपनी पे इन्वेस्ट करना। मेरे वीडियो कोई ऐसा सजेशन नहीं है कि आप ये कंपनी पर बाय करो सेल करो। मैं ऊपर से कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूँ, तो आप अपने एंड पे जरूर रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करो। अगर हम लोग दूसरी कंपनी देखें यही सारी सेगमेंट पे, जैसे VIP अगर हम लोग देखें तो ये कंपनी क्या बता रही है। तो अगर हम लोग VIP के चार्ट देखेंगे तो कंपनी आप देखोगे कि लॉकडाउन में थोड़ी नीचे आए थे, उसके बाद से कंपनी लगभग 750 गई थी, उसके बाद कंपनी नीचे आके फिर से ऊपर को चल रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें दूसरी कंपनी देखें जो कि हम लोग बोल सकते हैं मार्केट लीडर है बैग गियर इंडस्ट्री में, अगर हम लोग यहाँ पर देखें सफारी कंपनी को, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट चल रही है। और कंपनी अभी रिसेंटली स्प्लिट हुई थी 4000 के लेवल से, कंपनी 2:1 रेशियो में स्प्लिट की थी, मतलब 400 की 2 शेयर हुई थी 200 की। अगर हम लोग ऐसे देखें तो आप ये सोचो कि कंपनी ऑल टाइम हाई है। अगर ये कंपनी में आप देखोगे तो सेम आप देखोगे कि कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो यहाँ पर हम लोग देखें थोड़ी सी नीचे आई, उसके बाद 3-4 साल के बाद कंपनी फिर से बहुत तेज़ी बनाई है। डैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि अभी ये सेगमेंट बोल सकते हैं कि थोड़ी बुलिश है। तो हो सकता है कि आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सफारी कंपनी का भी। अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिंग करें। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी 1% की अपस्किल हुई है या कुछ नॉलेज आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही डिटेल एनालिसिस वीडियो छोटी कंपनी की जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।